बरतानिया में तकरीबन 1.7 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी आबाद हैं और ये अपने अपने शोबों में बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कारोबार को अपना ज़रिया माश बनाया और इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये है रॉयल नवाब और ये इस वक्त बरतानिया नहीं यूरोप भर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है और ये रॉयल नवाब की तीसरी ब्रांच है लंदन में। इनके पास वेस्ट लंदन है, फिर ईस्ट लंदन और अब ये स्टॉकपोर्ट मैनचेस्टर में ये खोला और इसके जो रूह रवां हैं महबूब हुसैन साहब, ये इसको उन्होंने यहाँ पे ये शुरू किया, लेकिन इनकी ज़िंदगी की कहानी वो बड़ी दिलचस्प है। 4 दहाइयों से ज़्यादा ये फैली हुई है। एक छोटे से रेस्टोरेंट से इन्होंने आगाज़ किया। आइए उनसे मिलते हैं, बात करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके तजर्बे के बारे में और वो इस मुकाम तक पहुँचे कैसे और पाकिस्तानी की स्टोरियों के बारे में। तो ये आज आपको मिलवाने लाए हैं ख़ास तौर पर इस बड़े अज़ीम शान हमारे साथ मौजूद है महबूब हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर ठीक है, वेलकम जी। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह आज समा डिजिटल के आप मेहमान, देश परदेश हमारा ये प्रोग्राम है। अच्छा, जिसमें हम आप जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी मेहनत से जगह बनाई उनसे बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है आज तो पहले तो विज़िट करते हैं आपके इस रेस्टोरेंट का। वाह महबूब साहब, आपने ये क्या ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे तो समय ही बदल दिया, 7 स्टार बना दिया आपने। बस देखें अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। आपके सामने पूरी कोशिश की है जी कि एक कोई यूनिक किस्म का कंसेप्ट करें। अभी हम बैठ के बात करेंगे उनकी ज़िंदगी पे, इनके सारे स्ट्रगल पे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये महबूब साहब बड़ा ज़बरदस्त आपने सजाया हुआ। ये तो यहाँ से डिशेज है यहाँ पे 181 जी। यहाँ से लेके डिजर्ट तक आप जाएंगे तो माशाल्लाह 181 आइटम है। अच्छा, इंक्लूडिंग ऑल द सॉसेज एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये पूरा आपका लाइफ ये चल रहा है जी, ये चल रहा है जी। वहाँ से देखिए शुरू हो रहा है जी। वो हमारे चपटी कबाब से शुरू हो रहा है, सीख कबाब बन रहे हैं, हर चीज़ यहाँ बन रही है। देखिए सब लाइव कुकिंग है। ये हमारी स्पेशल सब डिशेज लगी हुई हैं। तो कस्टमर को जो है ना सर्व कर रहे हैं, शेफ खड़े हैं यहाँ पे कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त। ये सारी हमारी स्पेशल चीज़ें लगी हुई हैं जी। ठीक है ना जी, ताज़ी ताज़ी गर्म पूरी बनेगी, उनकी प्लेट में जाएगी। ये कंसेप्ट जो है ना जी कहीं नहीं है। जी महबूब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रॉयल नवाब एक आइकॉनिक ब्रांड है बरतानिया के, उसके ये फाउंडर भी हैं, ओनर भी हैं। इनसे आप तफसीली बात करते हैं। बहुत शुक्रिया महबूब साहब आपके टाइम देने का। पहले हमें ये बताइए कि महबूब साहब की एक जर्नी क्या है, कहाँ से शुरू हुए, पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? पाकिस्तान से जी मैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से हूँ जी। तो बेसिक तो हमारा भाई गांव गुजर खान के साथ है, लेकिन मेरी पैदाइश रावलपिंडी में हुई। तो रावलपिंडी में टेंच बाटा जगह थी, वहाँ पे मैंने बचपन गुजारा। फिर छोटी उम्र में इधर इंग्लैंड आ गए 69 में। ठीक। तो ब्रैडफोर्ड यॉर्कशायर के शहर है, वहाँ पे मैं पहले आया। तो 69 में बस थोड़ी जो बेसिक तालीम थी, स्कूलिंग, वो थोड़ी सी की। उसके बाद फिर एक टेक्सटाइल में काम शुरू किया। तो बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई सर। तो फिर 88 में जो ना 88 तक तो टेक्सटाइल में काम किया है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी जॉब थी। तो उसके बाद फिर 88 में पहला रेस्टोरेंट ब्रैडफोर्ड में बनाया नवाब के नाम। अल्लाह ने उसमें बड़ी कामयाबी दी। तो पहला आपका ब्रैडफोर्ड में शुरू हुआ जो रेस्टोरेंट बिजनेस में कब आए? 88 में जी। हाँ, फरवरी 88 में पहला रेस्टोरेंट हमारा ब्रैडफोर्ड में था। तो अला कार्ट रेस्टोरेंट वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट एट दैट टाइम जी। तो अल्लाह ने उसमें बड़ी कामयाबी दी। और उसके बाद फिर उसको एक्सपेंड करते गए। अडर स्ट्रीट में दूसरा बनाया, फिर तीसरा मैनचेस्टर में बनाया 94 में। तो उसके बाद फिर स्पेन चले गए।
फिर स्पेन में भी 6 रेस्टोरेंट बनाए, मयोका में, मेनलैंड में, और 10 एक साल वहाँ पे भी अंडर नवाब के नाम से चलाए, अला कार्ट रेस्टोरेंट है सारे। और फिर 2001 में जो है ना स्टॉकपोर्ट रोड पे एक जगह थी, पुराना बिंगो सिनेमा हॉल था, वो ख़रीदा। उसमें फिर जहन में आया कि कोई नई चीज़ पेश करें, अला कार्ट रेस्टोरेंट से हट के कोई नया कंसेप्ट पब्लिक को दें। तो वो फिर जो है ना कंसेप्ट ऐसा हुआ कि उस ज़माने में 2001 में इतने बैंक्वेटिंग हॉल वगैरह नहीं थे जी। ज़्यादा लोग होटलों में शादी वगैरह जो होते थे फंक्शन बुक करते थे, या फिर स्कूलों में या और कम्युनिटी हॉल वगैरह में। तो वो माशाल्लाह 2001-2002 में मैंने ये लाइव कुकिंग जो है ना वो कंसेप्ट भी जी कंसेप्ट शुरू किया, और साथ ही बैंक्वेटिंग हॉल भी उसी बिल्डिंग में किए। तो उसमें अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। पहले भी अल्लाह ने बहुत नवाजा, कामयाबी दी थी रेस्टोरेंटों में। फिर वो कंसेप्ट जो है ना वो तकरीबन बहुत माशाल्लाह उसमें पब्लिक ने अच्छा रिस्पांस दिया। फिर मैं 2013 में लंदन में हूवर बिल्डिंग वो ख़रीदी, और उसमें माशाल्लाह रॉयल नवाब को जो है ना यही कंसेप्ट वहाँ शुरू किया। तो अल्लाह पाक ने वहाँ भी बड़ा कामयाब किया, और सारी जो है ना वो जो कस्टमर थे उनकी बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, और बस उस दिन के लगे हुए हैं जी। तो फिर ईस्ट लंदन में भी आपका बड़ा जी, ईस्ट लंदन में भी जी, फिर जो है ईस्ट लंदन में भी आज से 4 साल पहले वो भी बनाया जी। तो उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस है, लेकिन वहाँ बैंक्वेटिंग नहीं है, लेकिन खाली रेस्टोरेंट नहीं। लेकिन आपने एक साइड आप जी कर दी है, वो बैंक्वेटिंग ही हो गई तकरीबन। आप कर दिया, काफ़ी बड़ा 500 सीट का रेस्टोरेंट है वो। तो माशाल्लाह वो भी बहुत अल्लाह ने कामयाब किया हुआ है, अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अच्छा, ये वाली बिल्डिंग है, ये जो है इस पे पूरे बरतानिया में ही बहुत ज़्यादा इसको सराहा जा रहा है, इंग्लिश मीडिया ख़ास तौर पे। जी जी। अगर हम BBC देखें, चैनल 4 देखें, वो लोकल आपके जितने हैं, और ये जो यहाँ की लोकल गोरा कम्युनिटी है वो इसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई दे रही है। इसके पीछे क्या वजह है? ये जो पहला मेरा रेस्टोरेंट मैंने मैनचेस्टर में 2001 वो मैंने आज से 3 साल पहले फ़रोख्त कर दिया है। तो फिर ये था कि मैनचेस्टर में लोगों का बड़ा प्यार और बड़ी रिस्पेक्ट दी लोगों ने। तो मैं नहीं चाहता था कि मैनचेस्टर छोड़ के तो मैं जाऊं। तो फिर मैनचेस्टर में जो है ना मैंने ये बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग थी, तो ये जब ली जी तो उसमें बिल्डिंग भी बड़ी आइकॉनिक थी। हमारा माशाल्लाह रॉयल नवाब का ब्रांड भी बड़ा आइकॉनिक यूनिक है। तो इसमें काफ़ी काम था। तो 18 महीने लगे हैं मुझे बनाते। 18 मिलियन पाउंड? नहीं, 18 महीने लगे। 18 महीने लगे हैं इसको बनाते हुए। और क्योंकि ये बिल्डिंग ही एक ऐसी थी, आइकॉनिक बिल्डिंग थी, और यहाँ पे जो ना फिर ब्रिटिश जो मीडिया या जो भी लोग थे लोकल, उन्होंने भी बड़ी सपोर्ट की कि भाई एक बिल्डिंग जो है ना इतनी आइकॉनिक बिल्डिंग है लेकिन ये वेस्ट हो रही है, इसमें जान डालिए। कोई बंदा इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहा था। तो मैंने लाइफ में बड़े रिस्क लिए, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो ये चैलेंज था, लिया है जी। तो इसमें आपके सामने आप देखेंगे मैंने अपनी लाइफ की जो है ना पूरी जो मेरी एक्सपर्टी थी, मेहनत थी, अल्लाह के करम से वो यहाँ लगाई है, और एक अच्छा यूनिक सा प्रोजेक्ट बनाया है। और इसमें जो लोगों का रिस्पांस आ रहा है, स्पेशली इंग्लिश कम्युनिटी का भी, तो बड़ा पॉजिटिव है। और माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा आसान है, बड़ी कामयाबी है जी। और टोटल कितने यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है इसमें सर? सर ये तो मिलियंस में हुई है सर। आई डोंट टू मेंशन द फिगर, बट इट्स इन मिलियन। आप देख लेंगे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने सीटिंग का रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट ओवर 400 सीट का है जी, और बैंक्वेटिंग टोटल यहाँ पे 2000 की कैपेसिटी है। तो ऊपर इसके 4 हॉल्स हैं जी, 4 शादियाँ बैंक्वेटिंग हॉल हैं जी, 4। अच्छा महबूब साहब, अब आप क्योंकि एक सक्सेस स्टोरी हैं, बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं यहाँ पे, जो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में भी बैठे लोग हैं, यहाँ आते भी हैं, उन लोगों के लिए ये बताएं कि यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं कि जिनसे आपकी तरक्की का रास्ता
बेहतर होता है या आप तरक्की की तरफ जाते हैं? सर ये तो बड़ा एक आम सा फार्मूला है जी कि आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट हों, दिल लगा के काम करें, जो भी करें उसमें आप ऑनेस्टी होनी चाहिए आपकी, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, और उसके बाद रिस्क तो लेना पड़ता है। तो आपको चैलेंजेस कबूल करने पड़ते हैं और अल्लाह कामयाब करता है। सो ऑल डाउन टू जी हार्ड वर्क एंड जो है ना आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट हों। आपके एम्प्लॉय कितने हैं यहाँ पे इस बार? यहाँ पे 150 है। और टोटल मिला के आपका ग्रुप कितने लोगों को रोजगार दे रहा है? टोटल मेरे लंदन जो रॉयल नवाब हैं उनको डाल के यहाँ तो अब आप ओवर 400 पीपल। ओवर 400। अच्छा, यहाँ पर जो काफ़ी लोग अभी भी ड्रीम करते हैं कि वो यूके आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरह आएँ? कोई बिज़नेस के पर्पज़ से आएँ या कोई हुनर सीख के आएँ या किस तरह आएँ तो यहाँ पे बेहतर आसानी हो सकती है? देखिए जी, हमारी जो माशाल्लाह पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनमें बड़ा टैलेंट है। तो सिर्फ हम लोगों को पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं, ज़्यादातर तो लोग आजकल पढ़ाई के सिलसिले में आ रहे हैं जी। तो कोई भी अगर आना चाहता है, जिस फील्ड में भी आना चाहता है, बात तो वही है जी कि थोड़ा चैलेंज लेने पड़ते हैं और आप रिस्क लें और उसके बाद हार्ड वर्क करें और अपने काम से आना सुन। तो जो भी काम, जिस काम के भी सिलसिले में आएंगे वो इंशाल्लाह कामयाब है। हमारी कम्युनिटी में माशाल्लाह जो है ना वो टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें जब आपने बिज़नेस शुरू किया उस वक़्त और अब, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसकी स्ट्रेंथ में कितना इजाफा हुआ है? या आप क्या समझते हैं कि किस तरह उन्होंने ग्रो किया है यहाँ पे? सर देखें, जो लेट 60s में तो सारे हमारे जो बुज़ुर्ग आए थे, सब आवामी बुज़ुर्ग हो गए, जो आए थे वो एज ए ज़्यादातर लोग जो एज ए लेबर जॉब करते रहे। लेकिन उन लोगों ने जो मेहनत की है, उस मेहनत की वजह से आज आगे हमारी जो जनरेशन थी उसने बड़ी तरक्की की है। बड़ा हार्ड वर्क उन्होंने किया था, उनके हार्ड वर्क से फिर आगे जो जनरेशन थी हमारे वाली, हम भी अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन है कि उसमें बहुत ज़्यादा अपने लोगों ने मेहनत की और बहुत ऐसे कारोबार हैं जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बड़ा नाम कमाया है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी लोग हैं, हम दुनिया के किसी कोने में भी जाके अपना रास्ता बना लेते हैं और अपना कुछ ना कुछ जो है ना जी वो बेहतर कर लेते हैं लाइफ में। तो टैलेंट बहुत ज़्यादा है हमारे लोगों में माशाल्लाह। अच्छा, आप चैरिटी भी काफ़ी मैंने देखा पिछले दिनों, इंग्लिश मीडिया ने बड़ा उसको प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, सराह भी रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल के साथ आप काम कर रहे हैं जी। उसके बारे में बताइएगा। सर चैरिटी में तो बस अल्लाह पाक हमें तौफीक दे और सबको तौफीक दे जी। तो सबसे पहले तो जो चैरिटी है शौकत खानम की, उसमें जो है ना हम डे 1 से शौकत खानम के साथ लगे हुए हैं। और माशाल्लाह हमारे तार भाई हैं जो ब्रेडफोर्ड होते हैं, जो यूके के पूरे ऑर्गेनाइज़र हैं, हम उनके साथ देते हैं पूरा। और मैं माशाल्लाह जी एवरी ईयर 15, 16, 17 मिलियन पाउंड जो है जी रेज हो रहा है शौकत खानम के लिए, यूके से विच इज़ ए बिग अमाउंट। कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत। अभी भी हमने तीन फंक्शन तो हमने किए हैं, बाकी भी यूके में जो है ना हर शहर में फंक्शन हुए हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया है। और हमारे ये माने जी, हमारे पाकिस्तानी लोग जो है ना दिल खोल के जी चैरिटी करते हैं। और वो तो पाकिस्तान के लिए करते हैं, हम शौकत खानम के लिए, लेकिन यहाँ के भी लोकल हॉस्पिटल था स्टॉकपोर्ट में, स्टेपिंग इन हॉस्पिटल, जिसके लिए हमने अभी तकरीबन 3 हफ्ते पहले एक बहुत अच्छा डिनर ऑर्गेनाइज़ किया है। उसमें भी काफ़ी फंड रेज हुआ है। तो बाकी भी जो लोग हमारे पास आते हैं जी लंदन में, यहाँ पे जो आते हैं चैरिटी के लिए, उनकी हम पूरी सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक हो सकता है हम उनकी मदद करते हैं कि भाई चैरिटी को बढ़ावा मिले, इलाके लोगों को और इनकरेज हो और लोग चैरिटी करें, वो तो ज़रूरी है जी। अच्छा, आपने बड़ी एक बात की, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में कैंसर के लिए इलाज कर रहा है। और मैं खुद भी देख रहा हूँ कि शुरू से पिछले 14-15 साल से आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। नहीं जी, 35 ईयर से जी, 1 से 94-95 से उनके साथ 94-95। तो यहाँ पर जो इवेंट आप, बल्कि आपके लंदन वाले में तो मैंने कई अटेंड भी किए हैं, तो उसके साथ आपका जुड़े रहने का एक बेसिक
क्या आपकी क्या कह सकते हैं कि तहरीक थी आपने कि क्या आपने उसको शौकत खानम ही को कैंसर हॉस्पिटल को क्यों ही अपनाया आप? देखें जी कि शौकत खानम जो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसा अदारा है, मैं ख़ुद भी बहुत बार वहाँ गया हूँ जी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त। यानी कि जिस बंदे से भी पूछें ना जी, जो भी न्यूट्रल बंदे होते हैं उनसे पूछें तो एक ऐसा अदारा है जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, देखा है वहाँ पे जैसे ट्रीटमेंट हो रही है पेशेंट की, तो फिर और हमें इंकरेजमेंट मिलती है, दिल करता है कि हम जितना हो सके वो कम है। तो पाकिस्तान के लिए तो माज़र हैं किसी भी शोबे में, तो हम पाकिस्तान तो हमारी जान है, पाकिस्तान हमारी पहचान है, उनके साथ हम जनाब हर जगह पे जहाँ भी होता है पहुँचते हैं। लेकिन शौकत खानम इसलिए चूज़ किया हुआ है जी कि वो डे वन से हम उनके साथ हैं, और जो काम वहाँ हो रहा है ना जी, ऐसा मैंने इंग्लैंड में नहीं देखा जी किसी का जो है। तो आपके जो इवेंट्स आप करवाते हैं शौकत खानम के, तो आम लोगों का जज्बा क्या होता है? वो जो कितना आप फंड्स यहाँ से, मेजर डोनर है यूके मेरा ख्याल है जी मेजर तो जी, कितने इकट्ठा होता है इस साल? मैं आपको बताऊं जी कि जो हम डिनर करते हैं ना जी, उनमें हम फंड रेजिंग नहीं होती। वो हमारे तैर भाई जो हैं और जो हमारे सारे वो जो ट्रस्टी वगैरह हैं जी, वो ये हमने डिसाइड किया हुआ है कि जो बंदे पूरा साल डोनेट करते रहते हैं ना जी, उनको हम बुलाते हैं। फिर वो पाकिस्तान से या फैसल सुल्तान साहब आते हैं या आसमी साहब इस दफ़ा आए थे, आसिम साहब, तो वो आके तो उन्हें बताते हैं कि भाई उन बंदों को जो पूरा साल डोनेशन करते हैं कि अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आप लोगों ने जो डोनेट किया है सही जगह पे पैसा लग रहा है। तो वो जो 500 बंदा ईच फंक्शन में होता है ना जी, तो उस दिन हम फंड नहीं रेज करते, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई आप लोगों ने जो पूरी इस हॉस्पिटल की शौकत खानम की मदद की है, तो हम आपका शुक्रगुजार हैं और ये आपका फंड जो है ऐसे लग रहा है। तो इस साल तो ओवर 17 मिलियन पाउंड, 17 मिलियन पाउंड एक साल में, एक साल यूके से। तो पिछले साल भी आई थिंक ओवर 14-15 मिलियन पाउंड था जी। तो बहुत बड़ा फंड है जी किसी एक अदारे के लिए यूके से। हमारे माशाल्लाह जो यहाँ पे पाकिस्तानी हैं जी, वो दिल खोल के सपोर्ट कर, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए। ऑफ कोर्स कोई भी आफत हो तो हमने इनको देखा, कोई भी आफत हो, कोई फ्लड आए, कुछ आए, कोई भी ऐसा हो, तो पाकिस्तान के लिए जो है हमारी यहाँ कम्युनिटी जो है वो दिल खोल के करते हैं जी, कोई शक। अच्छा महबूब साहब, एक नौजवान कोई जो सोच रहा है कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आना चाहता है, जी खोलना चाहता है, तो उसको क्या मशवरा देंगे अभी आप? सर क्यों नहीं जी, अपॉर्चुनिटी है ये, यानी कि हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, अपनी वो एक्सपर्टीज़ होती है, तो क्यों नहीं सर, आएंगे मेहनत करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे जी। इसमें सिर्फ यही है कि आपको जो है ना दिल लगा के काम करना पड़ेगा और इंशाल्लाह आपको कामयाबी। लेकिन मुश्किल बड़ा है, सुना टाइम बहुत 18 घंटे 20 घंटे आपको ओवरसी करने के लिए काम करना पड़ता है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। आज़ाद साहब, कोई भी काम आप करते हैं ना, उसमें आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। आप कहें कि मेहनत के बगैर कुछ काम हो, वो नहीं है, लेकिन किसी भी काम में हम हाथ डालें तो आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देता है। ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। कोई भी काम, मैं टेक्सटाइल में था, वहाँ मेहनत की तो वहाँ भी अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। उसके बाद 88 से इस रेस्टोरेंट ट्रेड में आए हुए हैं, अभी तक देख लें दौड़ी जा रहे हैं, मेहनत करी जा रहे हैं। तो ये बेसिकली टीम वर्क है। मैं आप जो कामयाबी का कहते हैं जी, मेरी कामयाबी का अल्लाह तो कामयाब करता है, अल्लाह का कि रज़ा से सब कुछ होता है। लेकिन जो टीम वर्क है ना जी, मेरी जो टीम है, जितने भी मेरे साथी, उनको कभी मैंने अपना वर्कर नहीं समझा। दे आर माई फैमिली, समझे ना जी। तो सब उन्हीं की बदौलत है। एज ए टीम वर्क वो मेहनत करते हैं, बड़े प्यार के साथ काम करते हैं, तो बस इसीलिए अल्लाह कामयाब करता है जी। एक और आपका टीम मेंबर वकास साहब का साहबजादा, वो लंदन में उन्होंने संभाला हुआ बेटा जी, अपना बेटा है मेरा माशाल्लाह जी। वो माशाल्लाह बड़ा, वो भी एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर था, लेकिन अब इस काम में लगाया हुआ है और माशाल्लाह इज डूइंग फाइन जी। लंदन की ब्रांचेस वही देख रहा है जी। तो यहाँ पे मेरे 2 दामाद होते हैं, तो वो हैं, मैं उनका साथ दे रहा हूँ। फिर दोनों बेटे और दामादों के बीच में दोता रहता हूँ माशाल्लाह। तो बड़ा वो भी टैलेंट है, उसने भी अच्छा काम चलाया हुआ है। पाकिस्तान की याद आती है, कितनी देर में चक्कर लगता है, कैसा आप जब जाते हैं तो पाकिस्तान में आपका कैसा वक्त गुजरता है आपका? पाकिस्तान तो जी मैं, वहाँ भी मेरा सेटअप है। पाकिस्तान हर 3 महीने के बाद पाकिस्तान जाता हूँ। बेसिकली तो मैं अपने बच्चों को जो बेसिक तालीम थी पाकिस्तान से दिलवाई,
अच्छा, यूनिवर्सिटी बच्चों को लेवल- उधर लेके जी, गए। बच्चों को मैं यहाँ खुद मजदूरी करता रहा, हाँ। लेकिन बच्चों को रावलपिंडी में सेलेक्ट किया। बेटा मेरा लॉरेंस कॉलेज में पढ़ता रहा, बेटियां भी वहाँ पढ़ी हैं। तो मैं चाहता था कि बच्चों को मश्क की माहौल का भी पता चले। बेसिक तालीम उन्होंने वहाँ से की है, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे यहाँ आए इंडिया। तो जो है पाकिस्तान से तो बड़ा प्यार है जी। 3 महीने बाद पाकिस्तान का ट्रिप होता है बस। वहाँ पे भी बिजनेस है आपका? बस जी जी, छोटा मोटा छोटा मोटा जी लगा है जी। तो अच्छा, अब आखिर में जो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनको जी। क्या एडवाइस करेंगे कि अपने आबाई मुल्क के लिए, अपने होमलैंड के लिए ये क्या कर सकते हैं उसका नाम बेहतर करने के लिए? बहुत सारे आजकल मसाइल, हम उस तरफ तो नहीं जाएंगे, जी, जी। लेकिन पॉलिटिक्स पाकिस्तान में से कुछ ना पूछना कि सियासत ना मैं नहीं पॉलिटिक्स की तरफ, सियासत में मैं वैसे इंटरेस्ट नहीं ओवरसीज है। पाकिस्तानी जी। अपने मुल्क के लिए सियासी जमातें साइड पे जी, करें, जी, जी। एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे महबूब साहब ने कर रहे हैं, वो पीछे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वतन के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ से बैठ के? सर, अपने वतन के लिए तो हमेशा जी हमारी यही है कि आप देख रहे हैं जो भी पाकिस्तानी बच्चे हैं, इवन जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, जिन्होंने हो सकता है पाकिस्तान पूरा देखा भी ना हो, उनके दिल में भी पाकिस्तान के लिए बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट उनको मोहब्बत है। तो हर बंदा पाकिस्तान के लिए अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही करना चाहता है। बस हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हूँ उनकी तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर वो हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जी, क्यों नहीं, हमारी जो यहाँ कम्युनिटी है सारे पाकिस्तान में करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं लोग जी। लेकिन है कि वो थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि मुझे भी याद है कि लेट 90s में हमें भी इनवाइट किया गया था पाकिस्तान में। खैर हमारा तो छोटा सा उस वक्त काम था, लेकिन इनविटेशन मिली थी कि पाकिस्तान आएँ कुछ करें। तो हम भी यहाँ से काफ़ी लोग गए थे। तो वहाँ पे हमें गवर्नमेंट जी उस वक्त जो थी उन्होंने हमें वेलकम किया, गए। तो लेकिन फिर बात ना बनी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ट्राई किया था कि भाई लोग आएँ यहाँ इन्वेस्ट करें, लेकिन फिर कुछ जो आगे बंदे थे उन्होंने कहा जी पहले तो हमें राज़ी करें तो फिर आगे चलेंगे। तो फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए हैं तो वापस आ गए थे, वरना कुछ छोटा मोटा उस वक्त जो भी छोटा करते तो कुछ लोगों ने किया भी होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है ना उस वक्त वो थोड़े मायूस आए थे। लेकिन है कि अब भी हमारी तो यही होती है, जो हम कमाते हैं या जो कुछ भी करते हैं, हम कोशिश यही होती है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान को जहाँ तक हो सकती है सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अगर ये हुकूमत आपको इनवाइट करती है दोबारा और कोई फैसिलिटेट बेहतर तरीके से करती है तो आप करेंगे पाकिस्तान में? ज़रूर, क्यों नहीं जी, क्यों कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्यों नहीं। मैंने जैसे आपको कहा है हमारी पहचान ही पाकिस्तान से है, तो जो है ना पाकिस्तान हमारा मुल्क है जी, और उसके लिए तो हमारी जान हाज़िर है, तो क्यों नहीं, ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया महबूब साहब, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का, और अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे। और ये हैं जी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और इन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से ये सारा मुकाम बनाया, और इस वक्त रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के टाइकून अगर आप कहें पूरे यूके यूरोप में इनसे ज़्यादा सेटअप नहीं है किसी का। और ये जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, ये ऐसी बिल्डिंग भी यूके पूरी दुनिया में नहीं है सर, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी इतना बड़ा रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में नहीं, बल्कि मैं कहता दूसरे भी नहीं है। अगर आप देखें वो 5 स्टार होटल्स हैं, होटल है, लेकिन कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तो ये पूरी दुनिया में यूनिक बिल्डिंग और यूनिक सेटअप और concept। जी बिल्कुल। और आप अगर देखें, हम दिखा भी रहे हैं आपको जो लाइव कुकिंग जा रही है, और जो डिशेज 180 डिशेज फ्रॉम सैलड टू द डिजर्ट, सैलड टू डो, मतलब ये आपको हम दिखाया भी रहे हैं कि सारा ये कैसे बन रहा है। तो मेरा ख्याल है ये एक मिसाल है उन पाकिस्तानियों के लिए जो शिकायत ही करते रहते हैं। वो उनको चाहिए मेहनत भी करें, मेहनत करके वो इस तरह के कई और लोग भी हमारे यहाँ पर बहुत माशाल्लाह बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुँचे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक और सक्सेसफुल पाकिस्तानी के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।